एशियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पिछला लेक्चर में पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स वेविकर मेथड, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए याद करिए पिछला दिन आप लोगों को पिछला क्लास में हम वेविकर मेथड बताए थे। वेविकर मेथड का एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है, क्या था? सबसे पहले कंडीशन आपको याद रखना था। ठीक है, कंडीशन याद क्या रखना था? क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में ये बैठाना है कि कौन सा क्वेश्चन वेविकर मेथड से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट नंबर में क्या था, याद होगा आप लोग को कि फैक्टर के फॉर्म में डेटा होना चाहिए। डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए? फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या था? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, या लेस देन जीरो या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब ये लास्ट में जीरो लगा हुआ रहना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या था कि x के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। x के आगे हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, x के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर का फॉर्म में ये इनइक्वालिटी के लास्ट में जीरो होना चाहिए और x के आगे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल तो ये सबसे पहले याद रखना। वर्किंग रूल में सबसे पहले ये याद रखना कि इस फॉर्म में हम लोग डेटा को लेकर आ जाएंगे। इस फॉर्म में हम लोग डेटा को लेकर आ जाएंगे, देन आफ्टर हम कुछ काम करेंगे। जैसे हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन से ही आप लोग को एक टैकल करके दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले बताइए क्या फैक्टर का फॉर्म में है? तो आपको क्या दिख रहा है? नहीं, फैक्टर का फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको फैक्टर का फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने आता है? ठीक है, नहीं आता है तो एक मेरे ही चैनल पे एक डिटेल वीडियो फैक्टराइजेशन का बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। फंडामेंटल मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें है, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आता है तो देखते जाइए। ठीक है, क्या करते हैं देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉफिशिएंट वन है और ये थ्री। वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, आप वन को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? थ्री आएगा। थ्री, पॉजिटिव थ्री। पॉजिटिव ये बोलता है दो नंबर ऐसा सोचो जिसको गुना करके तीन आए और जोड़ के ये आए, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला नंबर आपको जोड़ के आना चाहिए। बीच में जो नंबर लिखा हुआ है वो जोड़ के आना चाहिए। तो भैया कौन कौन सा नंबर होगा? तो पता है आपको, तीन और एक। क्या होगा? तीन और एक, और दोनों के पास क्या लगा दो आप? माइनस। तो देखो ये एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं। माइनस तीन लिख देंगे और माइनस एक होगा, हो गया। कुछ नहीं करना, इसके आगे भी एक्स लगा दो, इसके भी आगे एक्स लगा दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। जो तुम दो स्टेप सीखे हो फैक्टराइजेशन के लिए, वो दो स्टेप को हम लोग कट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है। लेकिन ये कब शॉर्टकट शॉर्टकट है? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना रहे? वन रहे। कॉफिशिएंट वन रहेगा तभी शॉर्टकट ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है, इतना लिख दिए हम लोग। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को भैया लिखेंगे नंबर लाइन पे। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो इसको जीरो से इक्वेट कर दो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? थ्री। थ्री आ गया। ठीक है, इसको भी आप जीरो से इक्वेट करो, तो जीरो से इक्वेट करोगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? वन। तो ये भी हो गया आपका वन। ठीक है, तो वन और थ्री हमको पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट है। वन और थ्री को हम फटाक से नंबर लाइन पे लिख देंगे। ठीक है ना, वन पहले आता है तो पहले इसको लिख दिया जाए, बाद में आता है थ्री, थ्री लिख देंगे। और बताए थे पिछला दिन, ठीक है, याद होगा। आंख बंद करके पहले यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और ऑल्टरनेट कर देते हैं। यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे को कौन सा तुमको बोल रहा है, ग्रेटर देन या लेस देन? ये ग्रेटर देन बोल रहा है या लेस देन बोल रहा है? तो ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ग्रेटर देन पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा। और यहाँ पे देखिए इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इक्वल टू नहीं लगा हुआ है मतलब ये तीन इंक्लूड नहीं होगा, तो इसके पास ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इस तरीका से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वन नहीं होगा, वन के पास ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे करके इंक्लूड नहीं होगा और ये लिख देंगे। और फाइनल जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक। ठीक है, यहाँ ओपन, यहाँ भी ओपन।
यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी तक, यहाँ ओपन और यहाँ भी ओपन, यही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। ठीक है, सेम वही वही कंसेप्ट, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो आप। ठीक है, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, गुना करके 10 आना चाहिए और जोड़ के आना चाहिए 7। ठीक है, तो 5 और 2 होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए -5, और यहाँ पे -2 लिख दिए, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे x लिख दो, अब ब्रैकेट इस तरीका से लगा दो। 2 स्टेप खा गए, बच्चा जैसा नहीं लिखते हैं। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको पता ही है, सबको पता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका, 5 होगा, 0 से इक्वेट कर देंगे तो 5 आएगा, पता है ना। x - 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू 5 आया, और इसको 0 से इक्वेट कीजिए तो x - 2 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। क्रिटिकल पॉइंट 2 और 5 आया, 2 और 5 को हम फटाक से नंबर लाइन पे लिख देंगे, 2 और 5 को हम लोग नंबर लाइन पे लिख दिए। फिर उसके बाद देन क्या करोगे आप, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। कौन सा तुमको बोल रहा है, ग्रेटर देन या लेस देन, इस साइन को हम लोग लेस देन बोलते हैं, लेस देन तो मतलब निगेटिव वाला इंटरवल, मतलब ये भी होगा। इक्वल टू लगा हुआ मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट भी तेरा आंसर होगा। ठीक है, और उसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, ये अपना आंसर हो गया। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 2 से 5 तक, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 से लेकर 5 तक, ये क्लोज्ड, यहाँ पे भी क्लोज्ड। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, फिर से यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो वो शॉर्टकट वैलिड है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके आप क्या लिखोगे, गुना करके 2 आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए 3, तो कौन कौन सा नंबर होगा, 2 और 1 होगा, या -2 और -1, दोनों के पास x, दोनों के पास x आगे में, और इस तरीके से हम लोग लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट तो पता ही है सबको, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा। इसको भी 0 से इक्वेट कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फटाक से नंबर लाइन पे लिख देते हैं, फटाक से हम लोग नंबर लाइन पे लिख देते हैं। नंबर लाइन पे क्या होगा पता है, पहले 1 आएगा तो 1 लिख दिया जाए, फिर देन आफ्टर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 लिख दिया। अब बताइए ऑल्टरनेट आप कर दीजिए, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल, मतलब यहाँ ये भी होगा, मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल ये पूरा, और ये भी पूरा। ठीक है, ये होगा। तो भैया x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू आंसर क्या होगा, -∞ से लेकर 1 तक, -∞ से लेकर 1 क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, 2 से लेकर इंफिनिटी, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ पे ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल को देखते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सवाल में मिस्टेक कर दिए हैं। मिस्टेक क्या कर दिए हैं, हम इस क्वेश्चन को x² - 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 समझ के आप लोगों को बता दिए। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है x का पावर 3 लिखा हुआ है, हम बता दिए x का पावर। कोई बात नहीं, ठीक है, सिखा देते हैं इसको भी। ठीक है, वो भी एक तरह से समझो क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बस क्यूब के जगह स्क्वायर बना दीजिएगा, वो नया क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं और आप लोग को फिर से बता देते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मेरे को लगा क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, 3 टर्म लिखा हुआ है, पावर नहीं देख पाए। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, इस सवाल को तुम कैसे करोगे टैकल, देखो हाँ क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए मेथड पता है क्या होता है। ठीक है, क्यूबिक को फैक्टराइज करने का मेथड क्या होता है, पहले हीट एंड ट्रायल से, हीट एंड ट्रायल से तुम रूट्स निकालो। हीट एंड ट्रायल से क्या निकालो बउआ, रूट्स निकालो। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 लिखा हुआ, ठीक है, इस 2 को ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, कौन कौन से टेबल से ये कटेगा, तो ये बताओ, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो एक बार सारे एक्सप्रेशन में 1 रख के देखना क्या 0 आ रहा है,
अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर -1 रख के देखना। अगर -1 रखने पे 0 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे बढ़ना, फिर क्या 2, और फिर -2। ये सब बार बार हिट एंड ट्रायल डालेंगे हम लोग, और डाल के देखेंगे कि अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है तो आगे। अगर 0 आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, जान जाएंगे कि वो उसका रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। जैसे कि हम मान के चलो 1 प्लग इन किए, यहाँ पे x की जगह 1 रखे, जैसे यहाँ x³ लिखा हुआ है ना, x³ -3x +2 लिखा हुआ है, हम 1 पहले प्लस वाला बात कर रहे हैं, ये 1 रखे, 1 का क्यूब 1 माइनस, और ये हो जाएगा 3 +2, तो 1 2 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। 3 में से 3 गया तो भैया कितना आ गया, 0 आ गया ना। यहाँ तो अपना काम बन गया, आना चाहिए था 0 ही। तो क्या पुट करने पे आया, ये हम लोग को 1 पुट करने पे आया। क्या पुट करने पे आया, 1। तो 1 पुट करने पे आया, इसलिए इसका उल्टा, इसका अपोजिट, 1 का एडिटिव इनवर्स x-1, क्या x-1 इसका फैक्टर होगा। x-1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। x³ -3x +2 का फैक्टर होगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे, रूल यही है। जो लाए, मान के चलो 1 पे 0 आ गया तो इसका उल्टा एडिटिव इनवर्स x-1 इसका फैक्टर हो जाएगा। x-1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो x-1 से डिवाइड करेंगे तो इस पहले नंबर पे फोकस करो। यहाँ पे क्या होगा, x², तो ये हो गया आपका x³, इसको इससे इंटू करो तो -x², यहाँ साइन चेंज, पॉजिटिव निगेटिव, ये कट जाए, कट डाउन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x², और ये -3x +2, ठीक है। अब ये x में क्या गुना करेंगे, x² होगा तो +x, क्या होगा +x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताइए, x², और ये इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका -x, साइन चेंज, पॉजिटिव निगेटिव, ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपको, बोलो जल्दी से। यहाँ 3x में से एक x गया तो कितना, -2x +2, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, -2 लिखोगे। -2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो -2x हो ही जाएगा, ठीक है, ये -2x हो गया। और ये बताओ माइनस माइनस प्लस +2 हो गया। नीचे पूरा कट कुट के कितना आ गया तुमको, कट कुट के 0 आ जाएगा। आना भी था, नहीं आता तो हम क्वेश्चन रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। कट कुट के कितना आ गया भैया, 0 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हम तुमसे अगर पूछें कि ये 8 लिखा हुआ है और ये आप 3 से डिवाइड दिए, तो ये 2 बार में डिवाइड होगा 6 में, और ये 2, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 बराबर क्या लिख सकते हो, तो 3 गुने 2, 3 गुने 2 आप +2, 3 दूनी 6, 6 2 8 लिख सकते हो ना। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम लोग इस सवाल को भी वही करेंगे, ठीक है। इस सवाल में भी यही करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं अब फर्दर स्टेप में, इसी चीज को ना हम डिवाइड दिए, देखो इसी चीज को ना डिवाइड दिए, ये वो जो चीज लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है वही ना लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मतलब x-1 इंटू, ठीक है, x² + x-2, ठीक है। अब प्लस तो खैर तो रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो प्लस कुछ तो लिखेंगे नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हो गया, अब आ गया तुमको। अब इसको फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, 2 नंबर गुना करके 2 आए और घटा के 1 आए, माइनस है ना, गुना करके 2 आए और घटा के 1 आए, तो कौन कौन सा 2 नंबर होगा, 2 और 1, यहाँ पॉजिटिव है बड़े वाले को, ठीक है। तुम क्या दे दो, प्लस दे दो, ठीक है, एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे +2 और -1, कॉफिशिएंट x है ना, 1 है ना, तो हम x² कॉफिशिएंट 1 है, तो ये शॉर्टकट हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे x लगाएंगे, यहाँ पे x लगाएंगे, और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। कोई दिक्कत, हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बढ़िया सवाल हो गया भाई। ये x-1 x-1, तो ये क्या हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर ना, और ये x +2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। खैर इतना ला दिए। इसके बाद अभी नहीं तुम ये सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अभी हम तुमको ऑड और इवन का कंसेप्ट नहीं सिखाए हैं, आज ही सिखाना है मेरे को, ठीक है। जब हम उस कंसेप्ट को सिखा लेंगे ना तब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा,
फिर से ये भी उसी तरीका का सवाल है, ये भी हीट एंड ट्रायल मेथड इसमें भी लगेगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल से नहीं तो कुछ दिमाग लगाओ तो हम सोच रहे हैं कि इसको ऐसे कर देते, देखो तो एक्स क्यूब लिखे और ये -8 है ना, यहाँ पे -8 लिख दिए एक साथ। ठीक है, और ये -6x² प्लस, ठीक है, यहाँ पे 12x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताओ। ए क्यूब माइनस, यहाँ पे 2 का क्यूब लिख रहे हैं, इसको एक साथ, इसको एक साथ, और इन दोनों में देखो तो आप क्या दिख रहा है आपको, -6x कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस x कट गया, ये 2। ठीक है, आउट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जल्दी से बताए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 4, माइनस है तो प्लस, प्लस ए बी, इसको इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, -6x और यहाँ पे x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो तो x -2 दोनों में कॉमन दिख गया, बिल्कुल दिख गया, तो x -2 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा क्या आपका x² प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, ये कट डाउन, ये कितना आ गया आपका -6x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो x -2 और ये x², ठीक है, और ये हो गया आपका +4 प्लस 2x -4x, तो कितना हो जाएगा ये -4x। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने से पहले हमको डायरेक्ट दिख रहा है, पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, मेरे दिमाग में चमक गया, ये a² है ना। देखो नहीं अगर चमका तो चमका देते हैं, x -2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस वाले को, तो देखो x का स्क्वायर a² प्लस 2 का स्क्वायर b² -2ab, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 2, है ना, एकदम उस फॉर्मेट पे दिख गया आपको, तो क्या लग रहा है। ठीक है, ओहो, सॉरी, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। तो ये x -2 हो गया और ये क्या हो गया, ये पूरे का फॉर्मूला x -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो तो यहाँ 2 पावर 1 पावर, तो ये x -2 का पावर 3 लिख सकते हो, 2 पावर 1 पावर 3 पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो गया भाई, क्या चाहिए उसको बोलते हैं ऑड पावर इवन पावर वाला। ठीक है, कंसेप्ट सिखा देंगे तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो, 2 क्वेश्चन तो ऑड इवन का ही दिख गया, कहीं ये भी ऑड इवन का ना हो ना, ये तो नहीं है चलो, ये इसमें क्या दिख रहा है तुमको, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, इन इस ये वाले क्वेश्चन में आप देखो ये x³ लिखा हुआ है -4x। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे जल्दी से बताओ। ठीक है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकाल देते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x कॉमन निकालोगे तो x² -4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब ये बताओ तो आप x तो लिखिए दिए, अब इसको क्या लिख सकते हो बोलो, a² माइनस ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला हो गया ना a² माइनस b² का, a प्लस बी एक्स प्लस 2 x -2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो इसका, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सबको 0 से इक्वेट कर दो, इस x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा ना, x को 0 से इक्वेट किए तो 0, x का वैल्यू, x का ही तो वैल्यू निकालना रहता है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -2, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो +2। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बताइए, पता है सबको, नंबर लाइन पे लिख देते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, कौन सा बोल रहा है, ग्रेटर देन या लेस देन, लेस देन, तो लेस देन वाला क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला होगा। अच्छा, इक्वल टू लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक,
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 क्लोज, यहाँ ओपन, यूनियन 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2 क्लोज्ड, ये होगा अपना फाइनल आंसर। तो दिक्कत इसमें, चलिए अब इसको सॉल्व करना। तो अब याद करो, बताया था ना कि x के आगे हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि मान के चलो कि इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो x-2 तो होगा ही, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख दे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना। हम तुमको क्या बताए हैं कि x के आगे हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ x के आगे पॉजिटिव है क्या, नहीं निगेटिव है, तो इसमें से निगेटिव कॉमन निकालो, निगेटिव कॉमन निकाले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x-2, अभी नहीं सोचना निगेटिव इंटू में ना लिखा हुआ है, बस इसमें से हम कॉमन निकाले हैं। यहाँ माइनस नहीं लिख रहे हैं, ताकि अगर मान के चलो कॉमन निकाले, अगर हम माइनस यहाँ पे लिख देंगे तो तुमको लगेगा ना कि इसके बीच में माइनस साइन है, जबकि ये मल्टीप्लाई में है, तो इतना कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए सीधा माइनस को हम बाहर निकाल दिए, ये एज इट इज लिख दिए, ये एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ निगेटिव कॉमन निकाले तो ये क्या हो गया तुम्हारा, x-1 हो जाएगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये निगेटिव को गायब करो, याद करो निगेटिव को हम जब मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता था, ऐसा बताएं नहीं। अगर निगेटिव को मल्टीप्लाई करो तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये सब एज इट इज लिख दो, 1 प्लस एक्स ना लिखकर x+1 लिख देते हैं, ठीक है। और ये x-1 इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, ये ऐसे था तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, हो गया। अब क्या ही करना है तुमको, क्रिटिकल पॉइंट को लिख देना है। क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा क्या है, बोलो जल्दी से, 2 है। फिर क्या है क्रिटिकल पॉइंट, बताओ, फिर क्रिटिकल पॉइंट आपका -1 है, फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, लिख दिए। अब इस सारे को आप नंबर लाइन पे लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, -1, यहाँ पे क्या होगा 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 2, और आगे क्या करते थे याद है, यहाँ पे हम लोग बोलते थे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और ये कौन सा है, पहले तो क्वेश्चन था ग्रेटर देन का, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो अब वो क्वेश्चन ग्रेटर देन का ना रहा, बल्कि किसका हो गया, लेस देन का हो गया। तो लेस देन का हो गया मतलब क्या, अपना कौन सा इंटरवल होगा, बोलो निगेटिव वाला, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ। तो फाइनल जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 क्लोज ब्रैकेट ओपन यूनियन, ठीक है, x से लेकर 2 क्लोज्ड। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए अब ये सवाल में हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो फिर से वही निगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम ऐसा करते हैं निगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो दोनों इधर निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलो x² माइनस 5x और ये +4, और निगेटिव जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया तुम्हारा, चेंज कर गया। अब ये क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, गुना करके 4 जोड़ के 5, कौन कौन सा नंबर, -4 -1, यहाँ लगा देंगे x, यहाँ लगा देंगे x, ये हो गया आपका फैक्टराइज, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या करो आप, क्रिटिकल पॉइंट लिख दो ना, यहाँ पे 0 से इक्वेट करोगे तो 1 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 4 आएगा, लिख दिए। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन या लेस देन, लेस देन, तो लेस देन, अच्छा इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ओपन ओपन, और ये हो जाएगा, मतलब ये वाला इंटरवल होगा जो यहाँ लिख रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या, x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, बोलिए 1 से लेकर 4 और यहाँ ओपन, यही अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखो तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन निगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलो x³ और -4x, निगेटिव जैसे मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया, ठीक है। अब बताओ दोनों में x कॉमन निकाल दें तो x² -4 और ये एज इट इज। अब तो जानते ही हैं आप लोग क्या होगा, a² - b², 2 का स्क्वायर, a + b और a - b लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट करो, 0,
इसको 0 से इक्वेट करो -2, इसको 0 से इक्वेट करो 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर लाइन पे लिख दो, ठीक है। ये क्या होगा आपको -2, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऑल्टरनेट कर देता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। पहले क्वेश्चन ग्रेटर देन का था, लेकिन अब क्या हो गया लेस देन। इक्वल टू है सब जगह, इक्वल टू है तो ये काउंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू, बताइए, -∞ से लेकर -2 क्लोज्ड, ठीक है। फिर यूनियन, यूनियन लिख दिए, 0 से लेकर 2 क्लोज्ड क्लोज्ड। ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। वो दिक्कत यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन एकदम ध्यान से समझना, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तुम अभी तक जितना समझे ना बस वही है, कुछ चेंजिंग नहीं, बस थोड़ा सा लिटिल चेंज है, हल्का सा एकदम चेंज है, एकदम घबराने वाला बात ही नहीं है, घबराना एकदम नहीं है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का क्वेश्चन देखो हम तुमको, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, एकदम एक एग्जाम्पल से तुम लोगों को समझाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये सॉल्व है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। x + 2 x + 5 x - 3, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ये सवाल लिखा हुआ रहता तो तुम बना लेते ना, तो क्या बोलोगे, हाँ बना लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा पावर लिखा हुआ कुछ भी, मान के चलो कि यहाँ पे पावर लिखा हुआ है 0, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4, ठीक है, यहाँ 0 नहीं, इसको बोल देते हैं x का पावर 3 बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 19, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी पावर लिखा हुआ, ठीक है। ये देखो, अब पावर, तुम पावर को पहले भूल जाओ, ठीक है, पावर भूल जाओ। ये पावर को अगर भूल जाओगे तो ये जो रेड में लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो एकदम कर सकते हैं। अब उस क्वेश्चन पे फोकस करना है, इसका तो हम पूरा कंसेप्ट बता दिए, पीछे क्वेश्चन से इतना करवाए हैं, कंसेप्ट भी बताए हैं। क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तुरंत एक कलम निकाल के बनाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, पहले देखते हैं कि वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ 0 होना चाहिए, एक्स के आगे पॉजिटिव होना चाहिए और फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, तीनों ओके है, तब आगे बढ़ते हैं। तो क्या अभी ओके है? बिल्कुल ओके है। तो तुम वही काम करो जो तुम जानते हो, पावर अभी भूल जाओ, पावर तुम भूल गया तो अब वो क्वेश्चन खाली रेड वाला ऐसे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तीनों फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम क्या कर दो, अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? तो इसको 0 से इक्वेट करो, तो x को 0 से इक्वेट करेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 0। फिर बताओ, इसको भी 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू कितना आएगा -2। फिर इसको भी 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू कितना आएगा -5। फिर इसको भी 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू कितना आएगा 3। लिख दिए। अब तुम क्या करो, इसको तुम जो जानते थे वही नंबर लाइन पे लिख दो, नंबर लाइन पे फटाक से लिख दो। तो नंबर लाइन पे तुम इसको लिखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले बोलो यहाँ -5, सबसे छोटा तो यही है ना, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 3। लिख दिए, ठीक है, ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, ठीक है, एक बात बताइएगा हमको, ठीक है। आपको पता है हम आंख बंद करके यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अब पॉजिटिव करते थे ना, ठीक है, अरे करते थे ना, हाँ या ना, तो एकदम वही करते थे। लेकिन अब तुमको दिमाग में ये बैठाना है, देखो अब करना क्या चाहिए तुमको, कुछ नहीं करना है। इवन पावर देखो, इवन पावर कहाँ है, यहाँ पे है, 4 पे है, ठीक है। और इवन पावर कहाँ है, 8 पे है, बिल्कुल है। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट तो -2 था ना, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट -5 था ना। तो -2 और 5 पे तुम ऐसे करके सर्कल लगा दो, क्या लगा दो, सर्कल ऐसे करके लगा दो, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, वही काम, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन
यहाँ पॉजिटिव अब नहीं, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव निगेटिव नहीं, तुम सर्कल लगा दिए ना, तो सर्कल तुम जैसे ही लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के बाद, ठीक है, क्या होगा, एकदम सेम साइन रखेगा, ये पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलो फिर सर्कल लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, तुमको जंप करेंगे तो पॉजिटिव होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो फिर से हम समझाते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि ये सर्कल यहाँ पे लगा हुआ रहता, सपोज डैट ये सर्कल यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को कैसे करते? तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो पॉजिटिव तो लिखिए दिए, सर्कल लगा हुआ है नहीं, तो सर्कल नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। सर्कल लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, तो लगा हुआ है कहने का मतलब कि इसके पीछे जो साइन है ना निगेटिव, वही साइन रहेगा निगेटिव। सर्कल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है कहने का मतलब क्या, तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। सर्कल लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है मतलब क्या, इसका पहले जो साइन था पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर अभी भी नहीं समझे डोंट वरी, ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं, समझ में एकदम आएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मान लो कि यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पॉजिटिव, तो इसके पहले पहले आंख बंद करके यहाँ से तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए, सर्कल लगा हुआ रहे ना लगा हुआ रहे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट। अब इधर से जंप करो, तो यहाँ सर्कल लगा हुआ है ना, तो पॉजिटिव से जंप किया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही। सर्कल लगा हुआ है नहीं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। और यहाँ से ऐसे जंप मारोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बोलो, सर्कल लगा हुआ है ना तो निगेटिव, यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है नहीं पॉजिटिव, ठीक है। ये सर्कल लगा हुआ है तो तुमको जंप करने आ गया क्या, जंप करने आ गया क्या, बताओ, ठीक है, आ गया होगा सबको जंप करने। अब इसमें कोई लोड नहीं है। अब फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान से देखो। इवन पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, इवन पावर। इवन पावर क्या है, 4 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट, करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -2। एक्स प्लस 2 को 0 से इक्वेट किए तो -2 आया ना, यहाँ पे ऐसे करके सर्कल लगा दीजिए। 8 है तो करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 को 0 से इक्वेट किए तो -5 आएगा ना, ये सर्कल लगा दे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सर्कल तो नहीं लगा हुआ था तो वही काम, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव, फिर यहाँ से पॉजिटिव से पॉजिटिव। कौन सा तुमको बोल रहा है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला इंटरवल या निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, सबको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। और ये भी तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा तुम्हारा, x बिलोंग्स टू बोलो, -इन्फिनिटी से लेकर, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, क्लोज्ड, यहाँ ओपन, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। एक चीज और ध्यान देना, खासकर ये ऑड पावर इवन पावर में ना एक आध को आंसर छूट जाता है, खासकर इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा, तब इक्वल टू करने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट भी तेरा आंसर होगा। तो सारा क्रिटिकल पॉइंट को देखो तो आ रहा है कि नहीं, तो तुम देखो यहाँ तक 0 तो है, 3 भी है, 0 भी है, 3 भी है, यहाँ 0 3 लिखा हुआ है ना, ये दोनों है या नहीं इस इंटरवल, तो देखो तो, अच्छा है, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक है, तो मतलब -5 भी इसमें आ गया और -2 भी आ गया, जो कि छूटने का संभावना रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलो, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे, ठीक है। पहले यह देखिए, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, पावर भूल जाना है, पावर भूल जाना है, तो देखो फैक्टर के फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, 0 भी है, एक्स के आगे पॉजिटिव, एक्स के आगे पॉजिटिव है, ठीक है, एकदम है। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार इसको इसको एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद x-2 को 0 से इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद x-3 को 0 से इक्वेट करेंगे, करेंगे ना। तो अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पहला तो 0, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3। अब इसको आराम से हम लोग नंबर लाइन पे इस तरीके से लिख देते हैं। तो नंबर लाइन पे लिखेंगे तो क्या होगा आपको, बोलिए, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा,
यहाँ पे 3 होगा, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताओ। इवन पावर 2 है, इवन पावर 2 है, ठीक है, ये 2 है इवन पावर, ठीक है, उसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट 0 है, यहाँ पे सर्कल कर दो। फिर 4 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी सर्कल कर दो, कर दिए। फिर वही पॉजिटिव निगेटिव, सर्कल है ना, निगेटिव होगा, फिर निगेटिव। तो हम मेरा आंसर क्या है, ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ग्रेटर देन कौन सा होगा, और साथ में इक्वल टू लगा हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा रीजन होगा। तो भैया x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, बोलिए 3 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ पे। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। हाँ लेकिन अब ध्यान से सुनो, हम क्या बोले हैं, खासकर खासकर जब पावर ऑड पावर इवन पावर लिखा होता है क्रिटिकल पॉइंट छूट जाता है, जैसे 3 से लेकर इन्फिनिटी में क्या 0 और 3, 0 और 2 आया है नहीं ना, जबकि 0 और 2 भी तो आंसर है। कैसे है आंसर, एक से अगर तुम 0 रखोगे, 0 इंटू कुछ भी, तो 0 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 0 और 2 छूट गया, इसीलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में 0,2 रख देते हैं, ठीक है, ये आंसर होगा। बात समझे, चलिए वेरी गुड, अगर समझ गए तो। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर वही काम करेंगे भाई, देखो तो, ठीक है, पहले देखो फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं, तो तुम क्या देख रहे हो कि हाँ फैक्टर के फॉर्म में तो दिया हुआ है, सारा फैक्टर के फॉर्म में, क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना। और सबके आगे देखो, सबके आगे एक्स के आगे पॉजिटिव है, एक्स के आगे पॉजिटिव है ना, सबके आगे एक्स के आगे पॉजिटिव है, सबके आगे एक्स के आगे पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको 0 से इक्वेट करेंगे, सबको हम लोग क्या करेंगे 0 से इक्वेट, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 1 होगा, नो डाउट। अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 2, 3 होगा, इसको 0 से इक्वेट किए। अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 2, इसको इसको भी 0 से इक्वेट करो, तो अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 4, हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको नंबर लाइन पे लिखना है, ठीक है, इसको आप लोग को नंबर लाइन पे लिखना है, तो क्या होगा 1 2 3 4। अब अगला काम इवन पावर देखते हैं, इवन पावर वाला आपको दिख रहा होगा, हम देखो इवन पावर वाला, ठीक है, ये देखो इवन पावर है 4, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट ये है ना, ठीक है, तो उसको जैसे ये लिख दिए, ठीक है, ये 1 हो गया। फिर ये भी देखो इवन पावर है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा 3, ठीक है। फिर देखो ये भी क्रिटिकल पॉइंट, ये इवन पावर है ना, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 4। अब हम लोग को करना क्या चाहिए, तो जो कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, इवन पावर का, उसको सर्कल कर देना है, जैसे 1 को सर्कल कर दिए, ठीक है, 1 को हम लोग क्या कर देंगे भैया, सर्कल कर देंगे, देखो 1 को हम लोग सर्कल कर दिए। फिर किसको सर्कल करेंगे 3 को भी सर्कल कर दिए। फिर किसको सर्कल करेंगे 4 को, सर्कल कर दिए तो वो तो जंप करने आता है हम लोगों को, यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ जंप किए तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर यहाँ जंप किए तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर यहाँ जंप किए, सर्कल नहीं लगा हुआ निगेटिव, फिर यहाँ जंप किए तो निगेटिव। तो हमको क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, क्या बोल रहा है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कौन सा होगा वैल्यू, बोलो ग्रेटर देन कौन सा होगा वैल्यू, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ से लेकर ये 2 इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा ये तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, बोलो x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ ओपन, यहाँ भी ओपन, ठीक है। लेकिन ठीक है, 2 तो काउंट नहीं है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, लेकिन 3 रखने पे, 3 रखने पे तो 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 3 रख देंगे, 3 भी तो आ गया है इसमें, अगर हम 3 रख देंगे तो 3 में सोचना, ये 3 रख दिए x की जगह यहाँ पे, तो 3 माइनस 3 0, और 0 इंटू कुछ भी 0, और ये 0 लिखा हुआ, क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं ना, तो वो तो आंसर होगा नहीं। तो हम लोग माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, 3 पे भी 0 आ रहा है, और 4 रखने पे भी देखो, 4 रखने पे भी 0 आएगा, ये 4 रख देंगे, 4 माइनस 4 0, तो 3 और 4 आंसर नहीं होगा, इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं माइनस कर दे रहे हैं, ये 2 आंसर नहीं होगा। मतलब 2 से लेकर इन आपको 2 तो ऑलरेडी नहीं काउंट है क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है,
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा? इसी चीज को कोई ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, ऐसे लिख देगा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3 ओपन ओपन यूनियन 3 से लेकर 4, 3 से लेकर 4 ओपन ओपन यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी ओपन। ये होगा आंसर। समझ में आ रहा? चलिए, अब देखिए इस सवाल को करते हैं। तो क्या वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बोलो कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। x को 0 से इक्वेट कर दिए 0, x-1 को 0 से इक्वेट कर दिए 1, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, ठीक है, नंबर लाइन पे लिख दो, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे लिखो 0 और ये हो जाएगा आपका 1, 0 और 1 लिख दिए। अब देखो ये पावर इवन है ना, इवन पावर वाला। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, ये 2 लिखा हुआ है, इवन है। इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, बोले 0 है ना। तो बस 0 का आप क्या कर दो, सर्कल कर दो। 0 को क्या कर दो आप, सर्कल कर दो। देखो 0 सर्कल हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव। सर्कल तो नहीं लगा हुआ था, यहाँ सर्कल लग गया तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा तुमको, x बिलोंग्स टू यहाँ से, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे भी ओपन। तो दिक्कत इसमें, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए अब ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन ये, ठीक है, x-1, ठीक है, 5 - x और x+4, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर 4 लिख दिए, यहाँ पे पावर 3 लिख दिए, यहाँ पे पावर, ठीक है, 14 लिख दिए, और ये लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये सवाल रहा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही काम। सबसे पहले वो कंडीशन देखो, कंडीशन क्या था आपका, याद है कंडीशन क्या था? कंडीशन क्या था, डेटा फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए, और x के आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x के आगे यहाँ तो पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या x के आगे पॉजिटिव दिख रहा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, इसमें से निगेटिव कॉमन निकाल लेंगे। निगेटिव निगेटिव कॉमन निकाले, निगेटिव जब भी कॉमन निकलेगा ना, तो पावर है ना, पावर के साथ बाहर निकलेगा। पावर क्या लिखा हुआ है, इसका पावर क्या लिखा हुआ है 3, तो ये 3 बाहर निकल गया। यही रूल यही है। और इसको एज इट इज लिख दो, x-1 का पावर 4, और निगेटिव तुम कॉमन निकाल लिया है तो क्या हो जाएगा, x-5, और पावर जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये x+4, और ये पावर 14, ठीक है, ये हो गया। अब ये बात बताइएगा मेरे को, x-1 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये माइनस होगा क्या, बिल्कुल होगा। और ये x-1 का पावर 4, और ये x-5 का पावर 3, और ये x+4 का पावर 14, और ये रहा, ठीक है। अब दोनों तरफ हम निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो निगेटिव निगेटिव ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये इनइक्वालिटी का साइन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा ना। चेंज करके अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट को लिख दो। तो भैया क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0 से इक्वेट करो ना, तो x का वैल्यू 1, फिर x का वैल्यू 5, फिर x का वैल्यू -4 आएगा ना, ये हो गया। अब इसको आप क्या कर दो, नंबर लाइन पे लिख दो, ठीक है, नंबर लाइन पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा -4, फिर क्या होगा आपका 1, फिर क्या होगा आपका 5, 1 और 5 लिख दिए। फिर यहाँ पे आंख बंद करके पॉजिटिव निगेटिव, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलती ना, गलती ना, हाँ गलती। क्यों गलती, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट इवन पावर ऑड पावर इवन पावर हम नहीं चेक कर पाए। 4 लिखा हुआ था, 4 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 1 ना, तो 1 को सर्कल करो। 1 को आप क्या कर दो भैया, सर्कल। देखो ये 1 को हम लोग सर्कल कर दिए। फिर बताओ ये 14 लिखा हुआ, कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x+4 को 0 से इक्वेट कर -4 ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव जंप मारे निगेटिव, क्योंकि सर्कल नहीं लगा हुआ, पॉजिटिव निगेटिव। अब जंप करेंगे तो क्या होगा, सर्कल लगा हुआ है ना, तो जो पहले साइन था वही, तो निगेटिव, फिर सर्कल लगा हुआ तो निगेटिव हो गया। अब क्या बोल रहा है तुमको, ग्रेटर देन या लेस देन, पहले सवाल था लेस देन का,
अब हो गया ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन हो गया तो कहने का मतलब क्या, ठीक है, तो ये पूरा ना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बोलो, 5 से लेकर इंफिनिटी तक, यहाँ क्लोज्ड यहाँ पे ओपन, लेकिन इक्वल टू लगा हुआ है तो क्रिटिकल पॉइंट आंसर होगा, इक्वल टू नहीं लगा हुआ रहता तो क्रिटिकल पॉइंट आंसर नहीं होता। क्रिटिकल पॉइंट में देखो -4 और 1 भी तो आंसर होगा, तो -4 और 1 क्या इस इंटरवल में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट में -4, 1 लिख देंगे। बात समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। अब देखो एक क्वेश्चन ये, x का पावर 19, ठीक है, 2 माइनस एक्स का पावर 5 और बोलो x -3 का पावर 8, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो कि 15 माइनस एक्स का पावर 2004, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 0 तो दिख रहा है, फैक्टर भी दिख रहा है, बस साइन का लोचा है, यहाँ यहाँ दोनों साइन का लोचा है, हम निगेटिव कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ निगेटिव कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, -1 का पावर 5 लेके निकलेगा बाहर, और इसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा, -1 का पावर 2004 बार लेके निकलेगा, तो बच गया क्या आपका, जल्दी से बताइए, x का पावर 19 और ये क्या होगा, अगर ये निगेटिव कॉमन निकाल दिए तो x -2 का पावर 5 हो गया ना, ये x -3 का पावर 8, इसमें से निगेटिव आप कॉमन निकाल दिए हैं तो x -15 का पावर 2004 लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप ये कर लो, ठीक है, -1 का पावर इवन है, ये तो पॉजिटिव होगा, -1 का पावर ऑड है, ये निगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ निगेटिव है तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है, ये निगेटिव है वहाँ पे, यहाँ पे ये निगेटिव आएगा, ठीक है, x -2 का पावर 5, ठीक है, x -3 का पावर 8, x -15 का पावर 2004, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, हम निगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा तेरा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो जो सवाल लेस देन का था वो क्या हो गया तुम्हारा, बोलो ग्रेटर देन का हो गया। अब क्या कर दिया जाए, क्रिटिकल पॉइंट को लिख दिया जाए, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को लिख दिया जाए नंबर लाइन पे, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, 0, 0 से इक्वेट किए, इस समझ रहे हो ना, इसको क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर दिए तो 0, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो 2, इसको 0 से इक्वेट कर दिए तो 3, इसको 0 से इक्वेट कर दिए तो 15। अब सबको आप क्या कर दो, सारे चीज को नंबर लाइन पे लिख दो, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0, फिर 2, फिर 3, फिर 15 लिख दिए। अब बताओ ऑड पावर इवन पावर, ठीक है, तो ये तो क्या है तुम्हारा, बोलो ऑड है, ऑड है, इवन, इवन पावर को सर्कल करते थे, 3 है तो 3 वाले को सर्कल कर दिए, यही ना बताया, सर्कल कर दिया जाए, चलिए ये सर्कल हो गया, फिर उसके बाद कौन सा सर्कल होगा, 15, ये सर्कल हो गया, फिर आएगा तो सीन पता ही है आपको, क्या करते हैं, ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, जंप मारे तो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सर्कल है, फिर जंप मारे पॉजिटिव, फिर जंप मारे निगेटिव, फिर जंप मारे पॉजिटिव। क्या बोला जा रहा है, पहले सवाल था लेस देन का, लेकिन अब हो गया ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन हो गया मतलब क्या, पॉजिटिव वाला इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो भैया क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर 0, ये क्लोज्ड ओपन यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी क्लोज्ड ओपन, इसके बीच में सारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो, 0 तो लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 3 और 15, तो 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में 3 और 15 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, तो ये मेरा सही जवाब है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, देखो एक क्वेश्चन पीछे का छूटा हुआ था, ठीक है, ऑड पावर और इवन पावर का ही था, ठीक है, हाँ देखो ये
अब क्या करेंगे, वही काम। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना है तुमको। देखो इसको सर्कल, देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2 होगा, 2 लिख दिए नंबर लाइन पे। इवन पावर है लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं, सर्कल कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। ग्रेटर देन बोल रहा है ना, तो ग्रेटर देन बोल रहा है तो मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये पूरा इंटरवल होगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा तुम्हारा, 2 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, और इसके पीछे वाला ये था, देखो ये तुमको अच्छे से चमकेगा। ठीक है, ये लिखे। ठीक है, अब बताओ तो नंबर लाइन पे ये क्या हो जाएगा, 0 से इक्वेट करो तो 1 आएगा। ठीक है, और इसको भी 0 से इक्वेट करो तो -2, और ये आपका 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही काम, इवन पावर 2 था, कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट, तो उसको सर्कल करो, आप सर्कल करो। ठीक है, तो क्या होगा 1 ना, तो ये 1 को आप सर्कल कर दिए। फिर उसके बाद क्या, ये 1 सर्कल हो गया, यहाँ पॉजिटिव। फिर उसके बाद जंप किए तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव। अब मेरे को क्या निकालने के लिए बोला, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन सा होगा, तो जल्दी से बताइए। तो पॉजिटिव यहाँ से ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, -2 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज्ड और यहाँ पे ओपन, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग, ठीक है, रैशनल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।